नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक यादव आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल होप फॉर दिव्यांगजन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के एक्सपीरियंस के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, जब हमारा सिलेक्शन किसी बैंक में हो जाता है, उसके बाद थोड़े दिन बाद हमें बैंक द्वारा एक मेल प्राप्त होता है। उस मेल में हमें सारे डॉक्यूमेंट्स जो उनको चाहिए होते हैं वह लिखा होता है। अब मैं आप सबको पूरे डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप सबको लगेंगे। तो मुझे मेल आया तो उसमें लिखा था एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के सर्टिफिकेट्स, यानी कि आपके 10th के सर्टिफिकेट, 12th के सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट और डिग्री, आपकी फाइनल डिग्री और उसके बाद आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो उसकी भी आपको डिग्री ओरिजिनल, और उसके साथ आपको फ़ोटोकॉपी कम से कम 2 सेट आप बनवा लीजिएगा। उसके बाद हमारा कास्ट सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट है। आप जिस भी कास्ट से हैं आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट तैयार रखें, वह लगेगा। और कास्ट सर्टिफिकेट जो है सेंट्रली जो सर्टिफिकेट बनता है वह वहाँ पे सबमिट करना होता है। तो जिस भी कैंडिडेट्स का सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं बना हो वह बनवा लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15-20 दिन में बन जाता है। यदि आपका स्टेट का सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो आप उसको दिखाकर आप सेंट्रल का सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए सर्टिफिकेट्स जो होते हैं, यूडीआईडी कार्ड जिस भी कैंडिडेट का बना है उसके साथ उनको जो सर्टिफिकेट दिया गया है वह सर्टिफिकेट चल जाता है। उसके साथ ही अगर आपके पास वह सर्टिफिकेट नहीं है तो आप आईबीपीएस का जो फॉर्मेट वाला सर्टिफिकेट है वह भी आप अगर बनवाते हैं तो वो भी चल जाएगा। उसके बाद आपके आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड के कम से कम 10 से 15 सेट आप बनवा लीजिएगा, क्योंकि लिए वहाँ बहुत जगह आधार कार्ड और पैन कार्ड लगाना होता है, तो उसके 10 से 15 सेट बनवा लीजिएगा। उसके बाद 15 से 20 फ़ोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ जो आपने आईबीपीएस के फॉर्म पे अप्लाई किया है वह उसकी कॉपीज़ बनवा लीजिएगा। वहाँ फ़ोटोग्राफ्स भी बहुत सारे लगेंगे। तो दोस्तों, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब मैं गया तो वहाँ पे हमें फ़ाइल दिए गई। वहाँ पे हमको पूरा एक लिस्ट दिया गया था, जो भी डॉक्यूमेंट सब दिए गए थे लाइन से लगाकर उस फाइल में लगाने थे। उसके बाद उसके साथ ही हमको मेल में और सारे फॉर्म दिए गए थे, जैसे कि बायोडाटा फॉर्म था, उसके अंदर डिपेंडेंट्स का फॉर्म था, फादर मदर हमारे डिपेंडेंट होते हैं उनके लिए फॉर्म था। उसके बाद उसमें मेडिकल का फॉर्म था। उसके बाद उसमें ही पुलिस वेरिफिकेशन का भी फॉर्म था। यह सब फॉर्म भरवा के एक उसके लिए भी अलग से फ़ाइल थी, उसके अंदर उन्होंने अटैच कर दिया। उसके बाद दोस्तों, वहाँ पे हमको एक बॉन्ड भी देना था, मेल में दिया गया था। 1 लाख का बॉन्ड आरआरबीज़ में बनता है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। सभी बैंक्स के अलग अलग बॉन्ड होते हैं। मैं जिस बैंक में मेरा सिलेक्शन हुआ है उस बैंक में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 1 लाख का बॉन्ड था। यदि आप 2 साल के अंदर बैंक छोड़ देते हैं तो आपको 1 लाख रुपए बैंक को भरना पड़ेगा। और उसके बाद जब और बैंक में हमारे 20,000 का एफडी था, वह भी वहाँ बनवाना था। तो पहले एंट्री हुई हमारी अंदर, फिर हमारा आइरिस स्कैन हुआ, आँख का स्कैन होगा, फिर अटेंडेंस हुआ। उसके बाद हमको एसडीआर यानी कि आपको एफडी बनाने को भेज दिया गया हमको। वहाँ हमने 20,000 का एफडी 90 डेज़ का बनवाया। उसके बाद हमको मेडिकल ऑफिसर के पास भेजा गया, जो कि बैंक द्वारा अपॉइंट होता है। वह आपके पूरे जो भी रिपोर्ट्स होते हैं आपके मेडिकल के वह चेक करेगा। उसके बाद आपकी जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वह देखेगा। उसके बाद वह अपना साइन देगा।
फिर वहाँ से हमको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने जाना होता है। फिर मैं वेरिफिकेशन के लिए गया, वहाँ पे सारे कॉपीज़ जो फाइल में अटैच करके दिए गए थे उसको उन्होंने देखा, और IBPS का जो फॉर्म हम भरते हैं उसका भी प्रिंट उनके पास उनको चाहिए होता है, वह भी दिया। उसके बाद उन्होंने सारे ओरिजिनल जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उन्होंने वेरीफाई किए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, ID, सारा वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद एक और अटेंडेंस शीट साइन हुई। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपका वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद मैं फ्री हो गया और उसके बाद घर चले गया। बस इतना ही प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अब कुछ दिन बाद मुझे जॉइनिंग लेटर मेल द्वारा प्राप्त हो जाएगा, फिर मेरी जॉइनिंग हो जाएगी। बस इतना ही प्रोसेस था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सबको पूरा मेरा एक्सपीरियंस समझ आ गया होगा। जो भी डाउट्स और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब मैं वीडियो द्वारा या तो कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।